Now we will see some other properties of charges. A charge is always conserved in a process. अगर हम चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज हमेशा प्रोसेस में कंजर्व्ड रहता है. कंजर्व्ड होने का मतलब होता है जितना प्रोसेस के पहले उतना ही प्रोसेस के बाद भी हो. द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम की बात अगर हम करें तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी. जितना प्रोसेस से पहले ही है उतना प्रोसेस के बाद. चार्जेस विल बी प्रोड्यूस्ड और डिस्ट्रॉयड ओनली इन पेयर्स. इसका एग्जाम्पल लेते हैं. बॉडी 1, बॉडी 2, न्यूट्रल न्यूट्रल, रब कर दिया, प्लस एनी माइनस एनी, चार्ज ट्रांसफर. टोटल चार्ज बिफोर द प्रोसेस 0, टोटल चार्ज आफ्टर द प्रोसेस स्टिल 0. टोटल चार्ज चेंज नहीं हो सकता. नोटिस करो प्रोडक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट है. इसका बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एनाइलिएशन प्रोसेस. एनाइलिएशन प्रोसेस क्या कहता है? एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन. पॉजिट्रॉन क्या है? पॉजिट्रॉन है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन. ये एंटी पार्टिकल है. इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल. एंटी पार्टिकल पार्टिकल दोनों मिलकर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है. मास वाइज दोनों इक्वल. इसका चार्ज माइनस ही, इसका चार्ज प्लस ही. चार्ज वाइज भी इक्वल. पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन में मास का डिफरेंस है. प्रोटॉन बहुत हैवी है एज कंपेयर टू पॉजिट्रॉन. पॉजिट्रॉन नॉर्मल कंडीशंस में आपको नहीं दिखते, न्यूक्लियर प्रोसेसेस के अंदर दिखेंगे, जिसको हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. दोनों पास आते हैं. दो गामा रेज उल्टे डायरेक्शन में चले जाते हैं. रेज के पास ना तो मास होता है ना तो चार्ज होता है. नाउ लेट्स स्टडी. टोटल मास बिफोर द प्रोसेस m प्लस m 2m था. टोटल मास आफ्टर द प्रोसेस 0 है. मास तो कंजर्व हो नहीं रहा. रेज में मास नहीं होता. टोटल चार्ज बिफोर द प्रोसेस माइनस ई प्लस ई 0 था. अब भी चार्ज 0 है. ये तो कंजर्व हो रहा है. एनर्जी पहले लो थी, अब एनर्जी हाई है. ये एनर्जी कैसे बढ़ गई? आइंस्टाइन का इक्वेशन है E इक्वल्स टू mc स्क्वायर. इसमें से m मास डिफेक्ट है. इसको मास एनर्जी इक्विवेलेंस बोलते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. c यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁻⁸ मीटर्स पर सेकेंड. तो जो भी मास गायब हुआ वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. जो भी मास यहाँ पे गायब हो रहा है वो सारा का सारा एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. इक्वल्स टू mc स्क्वायर. अब अगर हम देखें तो इस चीज को ध्यान से सुनिए. इस प्रोसेस के अंदर चार्ज कंजर्व हो गया, मास और एनर्जी कंजर्व नहीं हो रही. तो चार्ज चाहे कोई सा भी प्रोसेस हो, चार्ज हमेशा आप कंजर्व लेना. अगली प्रॉपर्टी है चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास. चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करता. अगर हम देखें तो चार्ज अगर है तो मास पक्का होगा. स्मॉलेस्ट चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन के पास मास है तो कितना? 9.1 × 10⁻31. ऐसा हो सकता है कि बॉडी के पास मास हो पर चार्ज ना हो. जैसे न्यूट्रॉन का एग्जांपल आप ले लो. मास तो है, चार्ज नहीं है. तो एक बात आप याद रखना, चार्ज अगर है तो मास पक्का है, लेकिन अगर मास है तो चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. हम यहाँ पे फ्री चार्जेस की बात कर रहे हैं. अगली प्रॉपर्टी है चार्ज ट्रांसफर विल ऑलवेज इन्वॉल्व मास ट्रांसफर. A positively charged body always lose some mass, whereas the negatively charged body will always gain some mass. जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है वो हमेशा लूज करेगी, जबकि जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है वो हमेशा गेन करेगी. बट द चेंज इन मास इज जनरली नेग्लेक्टेड ड्यू टू इट्स स्मॉल वैल्यू. एग्जाम्पल लेते हैं. दो बॉडीज, इलेक्ट्रॉन चला गया, माइनस 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 प्लस प्लस प्लस. चार्ज इसका हो गया प्लस एनी, दूसरे का माइनस एनी, लेकिन फर्स्ट वाले ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किया है तो m e इंटू n, इतने से उसका मास घटा.
जबकि n me से सेकंड वाले का मास बढ़ा, बट देन me इज हाउ मच, जस्ट 9.1 into 10⁻31 kg, दैट्स वेरी स्मॉल। तो आप इसको आराम से क्या कर सकते हैं, आराम से आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, आप मान सकते हैं कि कोई चेंज नहीं हुआ। अगर आपसे पूछा जाए स्पेसिफिकली कि चेंज बताओ तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको नेग्लेक्ट कीजिए। चार्ज इज फ्रेम इंडिपेंडेंट। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। इसके अंदर आपका एक दोस्त है, आप ग्राउंड पे हो, ये आपका दोस्त है, यहाँ पे एक बॉक्स है, ये चल रही है। अब क्या होगा, अगर हम देखते हैं तो इस बात को आप बहुत केयरफुली सुन लीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं एज सीन बाय ए, आप ए हो, ये बी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉक्स आपको दिखाई देगी हाफ mv²। एज सीन बाय बी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉक्स दिखाई देगी 0, क्योंकि बॉक्स तो चल ही नहीं रही। तो आपको काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² दिखाई दे रही है, आपके दोस्त को 0 दिखाई दे रही है। काइनेटिक एनर्जी इज फ्रेम डिपेंडेंट। लेकिन दोनों को चार्ज, अगर इसके ऊपर चार्ज है तो दोनों को चार्ज सेम दिखाई देगा, चार्ज चेंज नहीं हो सकता, चार्ज कंजर्व्ड रहता है, चार्ज चेंज नहीं हो सकता, चार्ज दोनों जगह से सेम दिखाई दे रहा है। नाउ चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर। वेरिएंट इनवेरिएंट का मतलब समझिए। आइंस्टाइन ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वगैरह से रिलेटेड है, यू विल स्टडी दैट इन हायर क्लासेस। अगर कोई बॉडी रुकी हुई है उस समय जो उसका मास होता है दैट इज कॉल्ड द रेस्ट मास, लेकिन बॉडी जब चलने लगती है तो उसका मास चेंज हो जाता है। उसके मास का फॉर्मूला होता है m0 1 - v²/c², where c is the speed of light। अगर बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती है तो v²/c² बढ़ता है, 1 - v²/c² घटेगा, मास की वैल्यू बढ़ेगी। मास रेस्ट इज स्मॉलर देन मास मोशन। लेकिन बच्चे, अगर बॉडी के ऊपर चार्ज थी तो चार्ज चेंज नहीं हो सकती, चार्ज कंजर्व रहती है। चार्ज रेस्ट इज इक्वल टू चार्ज मोशन। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? स्पेसिफिक चार्ज होता है चार्ज बाय मास। अगर आपसे कोई कहे कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक्सेलरेटेड है, इसके स्पेसिफिक चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा? बच्चे कई बार सोचते हैं स्पेसिफिक चार्ज चार्ज से कोरिलेट कर लेते हैं, वो कहते हैं कि कांस्टेंट रहेगा, ऐसा नहीं है। स्पेसिफिक चार्जेस चार्ज बाय मास रेशियो, वेलोसिटी बढ़ी, मास घटा, और अगर मास घटा तो इस केस में क्या होगा, सॉरी, वेलोसिटी बढ़ी, मास भी बढ़ा। अगर मास बढ़ा तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो वेलोसिटी जब बढ़ रही है तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से मास भी बढ़ रहा है, और मास अगर बढ़ेगा तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन घटेगा। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, घटेगा। हमने देखा था ना अभी कि मास जो मोशन वाली वैल्यू होती है वो रेस्ट वाली वैल्यू से ज़्यादा होती है। चार्ज की एक लास्ट प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज स्केलर, सो इट कैन बी एडेड डायरेक्टली विद इट्स साइन। जैसे अगर मैं आपको +10 कूलम दे दूं, चार्ज की यूनिट कूलम होती है, SI सिस्टम में तो कूलम ही है। 10 कूलम -2 कूलम, ये 8 कूलम आ गया। आपको सीधे सीधे ऐड करना है और कोई रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा है, हमने चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ को देखा है।